Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'll be showing you all how I study after school when I am extremely tired. तो सबसे पहले मेरे को बेड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बेड बनाए बिना मेरे को मेंटल क्लैरिटी आती ही नहीं है भाई, मतलब इतना मैसी नहीं लग सकता है मेरा बेड. सो स्कूल से आके सबसे पहले मैंने अपना बेड लगाया एंड आज स्कूल से आके आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड एंड मेरा पढ़ने का तो मन बिल्कुल भी नहीं था. तो मैंने आके साथ ब्रेक लिया एंड आई वॉच्ड यंग शेल्डन एंड आई हैड लॉट ऑफ फन. देन आई ऑल्सो रोट डाउन माई टू डू लिस्ट ताकि मुझे पता रहे कि आज कितना काम है. एंड सबसे पहले मेरे को यूजुअली यही रहता है कि अपना होमवर्क मैं कंप्लीट कर लूँ बिकॉज लाइक अगर होमवर्क कंप्लीट हो जाता है तो मतलब उसके बाद कोई ऐसा काम नहीं रहता लाइक डेडलाइन वाला इनकम्प्लीट या पेंडिंग. आई रियली हेट लाइक सबमिटिंग कुछ भी लेट. तो सबसे पहले मैंने अपना सोशल साइंस का होमवर्क कंप्लीट किया वेयर वी बेसिकली जस्ट हैड टू कंप्लीट दी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स विच वॉज क्वाइट सिंपल. सो मतलब स्टार्टिंग में तो मैं खुद से ही लिख रही थी सारे क्वेश्चन के आंसर्स बट लाइक आगे फिर मतलब आई वॉन्टेड इट टू बी परफेक्ट एंड लाइक मतलब अगर मेरे को रिवाइज करना होगा बाद में भी सो आई प्रेफर कि मतलब कुछ ढंग के आंसर्स हो. तो मैंने अपनी ऑल इन वन निकाली एसएसटी की एंड वहाँ से जो भी मेरे को पॉइंट्स अच्छे लगे वो सारे पॉइंट्स मैंने साथ बाय साथ नोट करे अपने होमवर्क में इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग माई ओन ब्रेन बिकॉज ऑब्वियसली मेरे को बिल्कुल परफेक्शन के साथ तो नहीं आता है. ऑल्सो मेरे हाथ पे ये ड्राइंग मेरे दोस्तों ने कर दी है सो काइंडली इग्नोर दैट. सो दिस वॉज माई वर्क एंड आई थिंक इट लुक्स क्वाइट नीट. फर्स्ट वर्क है एसएसटी का सो मतलब थोड़ा सा नीट होना चाहिए. एंड अब मेरे को आ रही थी बहुत ही कड़ाके की नींद. उसके बाद मैं 4 बजे चली गई सोने के लिए विद द होप्स ऑफ वेकिंग अप इन 20 मिनट्स बट देन आई वोक अप 2 घंटे बाद. एंड उसके बाद मैं चली गई नीचे अपना माइंड फ्रेश करने अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड नीचे जाकर हमने बिलियर्ड्स खेला एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन एंड वी इंजॉयड अ लॉट. एंड बहुत देर लाइक अराउंड 2 घंटे तक मैं नीचे थी. वापस आकर डिनर वगैरह करने के बाद 9 बज गए थे ऑलमोस्ट. नाउ आई हैड टू स्टडी ऑब्वियसली. पूरा दिन कुछ नहीं पढ़ा. देखो पूरा दिन ऐसे रेस्ट करके पढ़ने के बाद ना मतलब मज़ा आता है. तो उसके बाद मैथ्स की एग्जाम्पलर निकाली मैंने एंड आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल डूइंग पॉलिनोमियल्स. एंड आई थिंक रियल नंबर्स मतलब अब मैंने छोड़ ही दिया है करना. तो मतलब पॉलिनोमियल्स का मैंने एक क्वेश्चन करा था जब मम्मा डिनर लेकर आ गई थी. तो उसके बाद मैंने खाया डिनर एंड डिनर खाने के बाद आई रिज्यूम्ड माई स्टडी सेशन अगेन. एंड अब मैंने पूरे क्वेश्चन सारे कंप्लीट करे पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर के एक्सेप्ट द क्वेश्चंस विच वर नॉट इन आवर सिलेबस एनी मोर बिकॉज वो वाले टॉपिक्स मैंने वैसे भी पढ़ नहीं रखे तो मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि लाइक इसमें रिलेशनशिप वगैरह है कोफिशिएंट वगैरह के बीच में. सो मतलब कुछ टॉपिक्स जो पहले थे और अब हट गए हैं वो टॉपिक्स ऑब्वियसली करने का कोई फ़ायदा है नहीं. इसलिए आई जस्ट डिड वॉट एवर इज़ देयर एंड देन ये मैंने कंप्लीट करके चेक कर लिया अपनी टू डू लिस्ट में. एंड ये करने के बाद अराउंड 9:40 होने वाले थे. सो मैं मतलब थोड़ा बहुत थक गई थी बट कोई बात नहीं, अब साइंस का काम करते हैं. सो मैंने साइंस की एग्जाम्पलर निकाली एंड आई हैड टू स्टार्ट लाइट. मैंने लाइट का थ्योरी वगैरह पढ़ लिया था एंड आई ऑल्सो स्टडी फ्रॉम पीडब्ल्यू के लेक्चर्स. बट अब मेरे को थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे टू नो कि जो मैंने पढ़ा है मेरे को याद भी हुआ है या नहीं. मैंने लास्ट का रेयर फ्रैक्शन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था, उसके अलावा सब पढ़ लिया था. सो उसके बाद मैंने ये पढ़ना स्टार्ट किया एंड आई ऑल्सो रियलाइज स्कूल वाले दिन ना इस टाइम के अराउंड में ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाती हूँ क्योंकि मतलब पूरा दिन स्कूल में थकने के बाद आई कैन नॉट स्टार्ट स्टडिंग राइट आफ्टर आई कम होम. सो मतलब मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगी कि तुम स्कूल से आने के बाद पहले अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर लिया करो क्योंकि मतलब थके होते हो एंड होमवर्क में ज़्यादा ब्रेन भी नहीं लगता राइट. सो पहले होमवर्क कंप्लीट कर लिया करो देन यू शुड टेक अ नैप एंड आफ्टर दैट यू शुड स्टार्ट स्टडिंग. टिपिकली आई स्टार्ट स्टडिंग अराउंड 6 बट लाइक आई वेंट आउट सो लेट हो गया. उसके बाद आई हैड टू डू लाइव प्रोसेसेस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस. मैंने थ्योरी ऑलरेडी पढ़ ली थी बट इवैल्यूएट नहीं किया था जो मैंने पढ़ा है उसको, इसलिए मेरे को एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे. आई बिलीव सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए एंड उसके बाद किसी और बुक से. तो मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया एंड आई मतलब ओरली मैं रिवाइज करी थी एंड वहीं पे मतलब की पॉइंट्स मैं वाज राइटिंग दी आंसर्स. एंड अगर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसका थ्योरी आई रेड अच्छे से एंड मैंने समझा. मतलब लाइक नेफ्रॉन्स वगैरह का टॉपिक था वो मेरे को अच्छे से क्लियर नहीं था, वो सब मैंने पढ़ के समझा. एंड दिस इज़ हाउ माई मार्किंग्स लुक लाइक. मतलब बेसिकली मैंने बेसिक चीज़ें मार्क कर दी एंड स्टफ एंड ओरली पूरा रिवाइज कर लिया ताकि मेरे को लंबा लंबा आंसर ना लिखना पड़े ताकि जल्दी हो जाए बिकॉज काफ़ी लेट हो गया था एंड आई हैड अ लॉट ऑफ स्टफ टू डू. सो 10:30 हो गए थे पढ़ते पढ़ते एंड उसके बाद मैं मम्मा के साथ नीचे चली गई वॉक करने के लिए. एंड स्काई में इतने सारे स्टार्स थे लाइक इट लुक सो प्रिटी. आई डोंट नो तुम्हें कैमरा में दिख पा रहे हैं या नहीं अच्छे से बट देयर वर सो मैनी स्टार्स एंड आई लव्ड लाइक वॉकिंग रात में. उसके बाद मतलब आई हैड एक चीज़ लेफ्ट सिर्फ इट वॉज जोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर. सो अब हम जोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे बट उससे पहले आई डू माई स्किन केयर.
So basically वही I use my Dove soap bar to wash my face and like I feel like night routine is very important because like रात को तुम सोते हो तो पूरे दिन का डस्ट अपने फेस से रिमूव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि तुम मतलब वो सारे बैक्टीरिया वगैरह लेकर ना सो, बिकॉज अदरवाइज आई थिंक लाइक इन्फेक्शन एंड एक्ने वगैरह के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं. सो आई टेक माई सोप एंड लैदर इट ऑन माई फेस एंड मैं बहुत स्मूथली लगाती हूँ. उसके बाद आई वॉश इट एंड ड्राई माई फेस ऑफ विद अ टाल, पैट करके. एंड स्किन केयर करने के बाद आई फील सो रिफ्रेश्ड. मतलब गिविंग टाइम टू योर सेल्फ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फील गुड. ऑल्सो आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ. इतना कम टूथपेस्ट बचा है बट कल मैं दूसरा ले लूँगी टूथपेस्ट. अभी थोड़ा सा निकल रहा है इसमें से तो निकाल लेते हैं बिकॉज आई एम टू लेजी to go and get another one. But yes, that was my skincare routine. उसके बाद like मेरे को अपनी क्रीम्स वगैरह लगानी रहती है. So this is my prescribed क्रीम. बेसिकली मेरी एलर्जीज़ के लिए स्पेसिफिकली. सो मतलब ये रात को और सुबह सुबह लगानी होती है. सुबह सुबह ऑल्सो आई पुट इट लाइक बिफोर गोइंग टू स्कूल राइट आफ्टर आई वॉश माई फेस. सो मतलब ये भी मैंने लगाया एंड मतलब सिर्फ इसको अपने वहाँ उसी एरिया में लगाना है मुझे जहाँ पर लाइक मेरे को एलर्जीज होती हैं. सो ये तो मतलब प्रिस्क्राइब्ड है. उसके बाद मैंने अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ किया. आई मीन दिस इज़ ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड बट लाइक दिस आई कैन यूज़ वेरेवर. सो दिस आई टुक एंड उसके बाद मैंने इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पर लगाया. मॉइस्चराइजिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज माई स्किन इज़ वेरी ड्राई एंड आफ्टर वॉशिंग अगर मैं मॉइस्चराइज़र नहीं लगाऊंगी तो लाइक मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी. सो मेरे लिए मॉइस्चराइज़र लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मतलब आई फील बहुत स्मूथली तुम्हें लगाना चाहिए. बहुत ज़्यादा रब मत किया करो बिकॉज उससे और ज़्यादा ड्राइनेस ही होगा. वेल आफ्टर दिस आई हैड वन लास्ट थिंग लेफ्ट. मैंने दिग्राज का लेक्चर खोला. मैंने आधा ऑलरेडी देख चुकी थी. आई हैड टू डू द अदर हाफ ऑफ द चैप्टर. अगर मैं इसे पार्ट मतलब आधे पार्ट्स में करती हूँ ना चैप्टर तो मतलब मेरे को जल्दी हो जाता है एंड बोर भी नहीं होता एंड बिना बोर हुए बिना थके मैं सब कंप्लीट भी कर लेती हूँ. सो ऐसे ही मैंने पढ़ा एंड नोट्स बनाए एंड जब ज़्यादा सेंसेस काम करते हैं तो उसमें जल्दी लर्न होता है. सो बेसिकली आई एम लिसनिंग ऑल्सो, आई एम लुकिंग ऑल्सो, राइटिंग ऑल्सो, थिंकिंग ऑल्सो. सो मेरे को जल्दी जल्दी लर्न भी हो रहा था एंड मेरा काम भी हो रहा था. सो ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आई वॉज बेसिकली डन विद एवरीथिंग गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.